जरा सुनिएगा और समझिएगा। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद है। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको पहले तो कैसे रिसीव किया जाता है, उनकी रिसीविंग देखिए। उसके बाद वो स्ट्रेट अवे वो डेलावेयर पहुंचते हैं। इंडिया है, डेलावेयर के अंदर मोदी को अपनी पर्सनल रेजिडेंस के ऊपर, जी हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल रेजिडेंस के ऊपर, उन्हें पर्सनल रेजिडेंस के ऊपर वो वेलकम करते हैं। छोटे लल्लन की किसी किस्म की कोई यहां पर ऐसी मुलाकात नहीं है। मतलब शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। छोटे लल्लन को तो आती नहीं है, लेकिन आपको और हमें तो आती है। तो हमारे लिए उनका यह दौरा दोबारा से एक शर्मिंदगी का बायस होगा। पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है क्या? दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है? इंडिया हम हमारे बगैर रह... मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी न्यूज़ पर। भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में यूएसए की यात्रा की। यूएसए में मोदी का वेलकम बड़े ज़ोरदार तरीके से किया गया, जिसे देख भिखारी पाकिस्तान को लगी मिर्ची। आए देखे पाकिस्तान ने क्या कहा मोदी जी के बारे में। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक बटन दबाना ना भूलें। अभी लल्लन कह लें आप उन्हें, आज से हमने उन्हें एक नया नाम दिया है। लल्लन मियाँ जो हैं वो गए हैं, आपको पता है, बरतानिया। वहाँ पर वो रुकेंगे एक दिन, वहाँ अपने ग्रैंड किड्स वगैरह उनको मिलेंगे, वो पोते नवासे नवासियाँ कोई ना कोई लोग उधर हैं उनके। उसके बाद वहाँ पर वो एक दिन की रेस्ट करने के बाद लल्लन साहब पहुँचेंगे जनाब न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में खिताब करने के लिए। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, या उनको आप छोटा लल्लन कह सकते हैं। तो छोटे लल्लन आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं कि छोटे लल्लन ने आके यहां क्या करना है, उनकी क्या मीटिंग्स है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके खिलाफ हम सारी उम्र ये तकाजा करते रहे, क्लेम करते रहे, बताते रहे कि हम नंबर 1 हैं, और आज वो नंबर नहीं नंबर 1 होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी, वो शख्स और वो मुल्क किस तरह पेनिट्रेट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया उन्हें कैसे रिसीव कर रही है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो दौरा है इस वक्त, इसकी फुटेज आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने रखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको पहले तो कैसे रिसीव किया जाता है, उनकी रिसीविंग देखिए। उसके बाद और इंडिया कितने करीब है, कितने करीब आ चुके हैं। ये जो एग्रीमेंट है इसके बाद तो दूरी हो ही नहीं सकती सर। वो तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। फिर बाइडन ने कोई तकरीबन 297, जी हाँ 297 इनवैल्यूएबल, कोई बहुत ही कीमती एंटीक्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के अमेरिका के पास होंगे, वो हो सकता है ब्रिटिश राज के थ्रू यहाँ पहुँचे हों या दूसरे तरीक़ों से, वो हिंदुस्तान को वापस किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। और कई दफ़ा वो डिफरेंट मुल्कों के थ्रू स्मगल होके जब वो अमेरिका के अंदर बिकते हैं या अमेरिका पहुँचते हैं और अमेरिका की लॉ इन्फोर्समेंट उन्हें कब्जे में करती है, तो वो इस वजह से भी अमेरिका के पास हो सकते हैं। तो 297 एंटीक्स जो हैं वो हिंदुस्तान को वापस किए जा रहे हैं। उसके बाद मोदी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिसे क्वाड समिट कहते हैं। ये क्वाड समिट जो है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनकी मुलाकात होगी। इस जाहिर है ये भी एक बहुत ही अहम मुलाकात है ग्लोबल सिचुएशन के अंदर देखें, और इसका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जापान के ऊपर, चाइना के ऊपर, पूरे खित्ते पर, और रशिया इसको कैसे देख रहा होगा। तो आप मोदी की जो वहाँ यहाँ पर प्रेजेंस है आप उसको देख सकते हैं वो किस तरीके से। तो क्या इस एग्रीमेंट पर भी पाकिस्तान को एतराज़ होगा, पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन होगा? देखें, अगर कोई डिफेंस का एग्रीमेंट होता है, डिफेंस पैक्ट होता है, कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा होता है अमेरिका की तरफ से इंडिया को, या इस तरह की जब खबरें आती हैं तो उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन आता है पाकिस्तान से कि भाई देखिए ये जो है ये असलहा फराहम किया जा रहा है हमारे खिलाफ। उसके बाद मोदी साहब ने उसके बाद एक बहुत बड़े इज्तिमा, एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है जिसके अंदर उन्होंने खिताब किया,
और वो स्टेडियम लॉन्ग आइलैंड है, न्यूयॉर्क का हिस्सा है, आप कह लें न्यूयॉर्क का एक इलाका कह लें, हिस्सा कह लें, लॉन्ग आइलैंड कहते हैं। वहाँ पर एक कोलोसियम जो है वो स्टेडियम आप उसे कह लीजिए, वहाँ पर उन्होंने एक खिताब किया है। अपनी पूरी की पूरी जो यूएस के अंदर इंडियन कम्युनिटी है उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद जो है, उन्होंने मोदी को वहाँ पर वेलकम किया है। एक ह्यूज रिसेप्शन है। याद कीजिए जिस तरीके से इमरान खान ने जब पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्ट किया था और एक बहुत ही बड़ी रिसेप्शन थी, इसी तरह से इससे पहले भी मोदी एक दो दफ़ा ऐसा कर चुके हैं। ह्यूस्टन में भी कर चुके हैं, दूसरी जगहों पर भी कर चुके हैं, और इस दफ़ा ये लॉन्ग आइलैंड में होगा। बड़ा हो चुका है, बल्कि होगा नहीं। और ये बड़ा डिस्प्ले है उनकी पावर का, उनकी इन्फ्लुएंस का, और जिस तरीके से जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी या इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, जिस वालिहाना तरीके से उन्होंने मोदी को रिसीव किया और उनकी तरफ वार्म दिखाई, वो ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से कल्ट पॉलिटिक्स जो है वो मोदी करने में काम। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कैसे किस प्रकार पाकिस्तान के न्यूज़ रिपोर्टर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की पॉलिटिक्स की तारीफ कर रहे थे। जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री को यूएसए जैसे बड़े देश में इतना मान सम्मान मिल रहा था, ये देखकर पाकिस्तान वालों की जल के राख हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।